लंदन में फ़लस्तीनी मिशन बाज़ाब्ता तौर पर सिफारतखाने में तब्दील, फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ तारीखी नाइंसाफ़ियों के अज़ाले का कदम है। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हम संग मील है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज़ हासिल हुआ। मार्का हक में हमने तारीखी फतह हासिल की। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जानिब अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा बहरान की तरफ मबजूल कराएंगे। सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया। हमास और कतर का भी खैर मकदम। चीन का फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का मुतालिबा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी इक़दाम नहीं। गाज़ा में इजरायली बर्बरियत न रुकी, मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। एशिया कप के एक और पाक भारत मैच में तनाज़ा। फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी को शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय विकेट कीपर ने ज़मीन से गेंद पकड़ी और अपील की। मामला थर्ड अंपायर के पास गया, उसने आउट दे दिया। अंपायर के गलत फैसले की वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ। कप्तान सलमान अली आगा ने भी अंपायर की जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा, फ़खर का आउट शायद गलत था, मगर फैसला अंपायर का ही होता है। फैसले पर कमेंटेटर्स भी हक्के बक्के रह गए। हैरान फैसला करार दिया। वसीम अकरम ने कहा, आउट देना समझ से बाहर है। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फवाद आलम, आमिर यामीन, शोएब मकसूद भी अंपायर के खिलाफ फट पड़े। भारतीय सहाफियों की भी अंपायर पर तनकीद। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एहसास हासिल हुआ। मार्का हक में हमने तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मुल्क का नाम रोशन हुआ। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ न बचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में बेघर अफराद के लिए घर बन रहे हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख लोगों को घर मिल चुके होंगे। वज़ीर आला ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला का भावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, साथ बैठकर खाना खाया, बच्चों में घुल मिल गई। खातिन को सिलाई कढ़ाई के कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कढ़ाई की, सिलाई मशीन भी चलाई। कैंप में खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। खातून ने बताया, बेटे का नाम नवाज शरीफ रखा है। Nadia
एक के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आराम से सो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ आंटी जी नवाज शरीफ ना रखा है। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। आंटी यहाँ पे रखा है, सन बहुत मदद। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद का असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। उधर आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटे बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। अडियाला जेल में इस्तगासा के आखिरी 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। नैब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद। मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। 18 पर जिरा मुकम्मल। केस की मज़ीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। ये मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। हमारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम जमहूरियत, आइन पर अमलदारी, आज़ाद अदलिया और कौमी यकजहती की बात करते हैं। सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर कॉपी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। माशी और इक्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई सम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म में बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है। इक्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाना होगी। टैक्स नेट से बाहर और कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स FBR के रेडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBR हुकाम का कहना है, बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से जवाब तलब किया जा रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा 14.36 अरब डॉलर हो गए। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर ज़र मुबादला ज़खायर में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा। कमर्शल बैंक्स के ज़खायर में इजाफा 5.38 अरब डॉलर हो गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,64,000 और अखराज 3,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंसूराबाद के करीब रंगबंद टूट गया। पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। 7 के 80 देहातों के शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी भगोटोरो मकाम से 7 हैदराबाद इंडस हाईवे से टकरा गया। माजिद का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में। सनलाखा और पटारो में 15 देहातों में भी सैलाबी पानी दाखिल। अलियाबाद, खानोट के मजीद 5 देहात पानी की लपेट में। जानशोरों के 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल पानी की जद में आ गए। लकी शाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गया। बुढ़ापुर के राब्ता सड़क भी सैलाबी पानी से डूब गई। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। मोटरवे M5 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली का काम जारी। नौराजा भुट्टा के करीब बंद को पुर करने का काम भी जारी। मशकी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। अलीपुर में पानी में डूबकर एक और शख्स जान बहक।
कसूर में दुल्हा सैलाब पार करके दुल्हन ले आया। रास्ते डूबने पर दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर हुजरा शाह मुकीम जा पहुंचा। कोई रास्ता न मिला तो दुल्हे ने बारातियों के हमरा रेस्क्यू बोट का सहारा लिया। कराची सुपर हाईवे के करीब 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूलीन के मोबाइल फोन का CDR हासिल, जियो फेंसिंग करा ली गई। मकतूलीन हफ्ते और इतवार की शब 1:30 बजे तक साथियों से राब्ते में थे। रात गए लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक ख्वाजा सराओं को मुतादिद गोलियां मारी गई थीं। तीनों की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई। कत्ल का मुकदमा थाना मेमन गोट्स में दर्ज। कातिलों की तलाश तेज, पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला सिंध से तुर्की के नए कौंसल जनरल की भी मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह ने कहा, तुर्क सरमायाकार सिंध में आए, हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को ना तजुर्बाकार करार दे दिया। कहते हैं पंजाब में ना तजुर्बाकारी की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। बेहतर प्लानिंग होती तो सैलाब से कम तबाही हो सकती थी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले, पॉलिसीज तब्दील करे। शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। रवा माह खवातीन को फ्री पिंक स्कूटीज फराहम करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से अमरीकी नाज़ महमूद नेशनल बेकर की मुलाकात। शराकतदारी, सरमायाकारी और बेरोजगार के मौके पर तबादला ख्याल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, शराकतदारी नए सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करेगी। दिगारी के दोहरे कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज की जमानत मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का सरदार शेरबाज की रिहाई का हुक्म। 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की। समझ नहीं आती न वकील और ना ही जजेस क्यों काम नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के SECP के खिलाफ केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर बरहम। कहा, इस केस में 20 तारीखें हो चुकी। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन की 2.5 माह की तनख्वाह मंजूर हो चुकी। 2 रोज में जारी की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की कायमा कमेटी सनत की ज़ैली कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, बोर्ड की मंजूरी से मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। जो लोग डेपुटेशन पर गए हैं उनकी मुलाजमत भी खत्म हो चुकी। कमेटी ने मुलाजिमीन की कम से कम तनख्वाहों और बोर्ड के फैसले के मिनट्स मांग लिए। जमात इस्लामी का 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। अमी जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, क़ासम इंसानियत सिसक रही है और आलमी ज़मीर खामोश है। फ़लस्तीन के मामले पर सूरत हाल गंभीर हो चुकी। सेहूनियों को ना रोका गया तो पूरी दुनिया में जनूनियत को फ़रोग़ देंगे। दिफ़ाई मुआहदा तमाम इस्लामी ममालिक का होना चाहिए। एशिया कप में आज आराम का दिन। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम अबू धाबी पहुंच गई। टीम आराम करेगी, प्रैक्टिस नहीं करेगी। मैच के दौरान ग्राउंड में हालिया पाक भारत जंग की झलकियां। भारतीय शायकीन की हूटिंग पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। पाक भारत जंग में 6 तैयारे गिराने का याद दिला दिया। 6-0 का निशान बनाकर भारतीयों को चिढ़ाते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हारिस रऊफ का खूब दिफा। कहा, हारिस रऊफ ठीक टकराया। मैच तो ये होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा।
साहबजादा फरहान ने 50 बनाने पर बल्ले को बंदूक की तरह चलाकर जश्न मनाया। पाकिस्तानी ओपनर का स्टाइल सुपर हिट हो गया। हाल स्टोफ अभिषेक शर्मा में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला, एम्पायर ने बीच बचाव कराया। दौरा पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका की टेस्ट, वनडे और T20 टीमों का ऐलान। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका के एडम मार्करम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। डेविड मिलर T20 मैचेस में जनूबी अफ्रीका की क़यादत करेंगे। वनडे स्क्वाड के कप्तान मैथ्यू बरकरार। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज। यात्री इबादत और माथा टेकने में मसरूफ। यात्रियों की लंगर हॉल में मज़ेदार पकवानों से ज़ियाफत। शुरका का भारतीय सिख यात्रियों के ना आने पर इज़हार मायूसी। भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा।